हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आप सोच रहे होंगे क्या मैं कपड़ों में लगी हुई हूँ। तो ये तैयारी हो रही है हमारी गांव जाने की। तो प्रेस की है कपड़ों पे, क्योंकि जो मैं अलमारी में प्रेस करके रख देती हूँ वो दोबारा से उनमें लेयर सी पड़ जाती है। तो इन्होंने दोबारा प्रेस कर दी है। जब तक मैं नहा के काम मैंने पूरा घर का किया तो इन्होंने प्रेस कर दी थी सारे कपड़ों पे। बैग वगैरह सब यही पैकिंग करते हैं, मुझे अच्छे से नहीं आती करनी। जहाँ पे जाते हैं तो सामान क्या क्या रखना है, क्या ले जाना, सब इनको ही पता होता है। ये इन सब चीजों से मैं तो बहुत दूर हूँ और मुझे पता भी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ हेल्प करा देती हूँ साथ में, और क्या क्या रखना वो सब इनके याद भी रहता, मुझे याद नहीं रहता कि क्या ले जाना क्या नहीं। मेरी चीजें भी बल्कि ये याद दिलाते हैं, दवाइयाँ वगैरह जो भी कुछ है। और बस बच्चों के कपड़े मैंने सब तय कर दिए, अब बैग में डाल दूंगी इनको। और बस बच्चे भी तैयार हो गए हैं, सब नहा के आ गए हैं, जाने की तैयारी हो गई है। अब बस पैकिंग रहती थी थोड़ी सी, कुछ मैंने कल भी कर ली थी। जो जो सामान जरूरी रखना था वो जो ये बताते हैं वो थोड़ा बहुत मैं भी रख लेती हूँ। मैंने बताया आप लोगों को कि मैं हेल्प करा देती हूँ साथ में, तो ऐसे ही मिलके हो जाता है। और मैंने सबके कपड़े कंफर्टेबल से देख के रखे हैं, क्योंकि गांव में गर्मी बहुत ज्यादा, गांव में क्या सभी जगह गर्मी फिलहाल बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो मैंने उसी हिसाब से कपड़े सबके रख लिए। और मेरा मन था साड़ी पहन के जाने का, लेकिन मैंने साड़ी इसीलिए नहीं बांधी। फिर ये भी कहने लगे गर्मी ज्यादा है, साड़ी मत पहन के चलना। तो मैंने सिर्फ सूट ही पहनूंगी। सूट निकाला अपना जाने के लिए। वो दिखने में तो मतलब थोड़ा सा है कढ़ाई वाला, लेकिन वो हल्का बहुत है, पहनने में बड़ा कंफर्टेबल है, उसमें गर्मी नहीं लगती। तो वही सूट मैं पहन के जाऊंगी। और गुड़िया अपने बाल खुद ही बना रही थी, ये लगी हुई है अपनी चुटिया बनाने में। और ब्रश रख लिया इन्होंने सबकी ले जाने के लिए। सैनिटाइजर रख लिया, गाड़ी में स्प्रे करने के लिए भी काम आएगा। और शेविंग किट रख ली है साथ में। तो जो जो जरूरत का सामान होता है, तौलिया वगैरह, हम सब भी लेके जाते हैं अपना यहीं से ही। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव में, और हम आपको अपना गांव दिखाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा, पहले भी देखा होगा आपने मेरा गांव देखा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले भी बना रखी है। और हम जाने के लिए अब रेडी हो गए हैं। 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। और काम मैंने सब कर लिया है। और फ्रिज में से भी जो भी सामान रखा था, सब्जियां वगैरह सब निकाल के धो दिए, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है हम और ज्यादा भी रुक जाए, लेकिन अभी तो 4-5 दिन के लिए सोच के ही जा रहे हैं कि ज्यादा गर्मी ज्यादा है, देखते हैं कब तक रुकना होता है। और वहाँ पे भी आपको वीडियो बनाकर हम दिखाएंगे, गांव का भी दिखाएंगे एरिया आपको, गांव का घर भी दिखाएंगे। और बस अब जाने की तैयारी हो ही गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, ट्यूशन होता है, तो इसलिए जा नहीं पाते। अब घर में है सब, इनका भी ऑफिस भी नहीं है, तो हमने सोचा चलो 2-4 दिन छुट्टियां है, तो 2-4 छुट्टियां गांव में भी काट आते हैं। बीच में जाना होता नहीं है इनके स्कूल की वजह से। तो अभी बीमारी की वजह से भी सोच रहे थे घर से बाहर ना निकले, कहीं ना जाए। फिर हाँ ना करते करते ही तैयारी हो गई जाने की। और आपको मैं मम्मी जितनी दिख रही हूँ दिखाऊंगा, मम्मी जितनी दिख रही हूँ। मेरे जितना कौन देखना, मैं तो लंबी हूँ। नहीं, ऐसे खड़े होके हो गया। अभी मैं आपको मम्मी जितनी दिखती होंगी, पर मैं मम्मी जितनी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ। हील पहनी है पूरी। मैं इतनी हूँ। और अभी मैं पूरा इतना कैमरे से बाहर जा रही हूँ। हाँ, और नेल पेंट भी नहीं लगी है, गुड़िया ही लगाती है अपनी बड़ी मम्मी के हाथ पे भी और मेरे भी। कल भी देखा मम्मी याद कर रही थी, पता है यूँ करी गुड़िया ही नेल पेंट लगाती है मेरे हाथ पे, और मेरी साड़ी उतरी हुई है।
और लगा दे बहनों को भी याद आ गई। अब मैं सब तैयारी हो जाती है, बस नेल पेंट छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो भूल जाते हैं, फिर बिल्कुल जाने पे ही याद आती है। और मैंने ये वाला सूट पहना अपना, ये सिला तो पहले का रखा है मेरा, पर पहनने में नहीं आता। कढ़ाई की चीजें कम पहनी जाती है, मतलब पार्टी वेयर हुआ, शादी में चले गए, इसीलिए तो फिर ये रखा था। मैंने सोचा चलो ससुराल जा रहे तो थोड़ा अलग सा भी होना चाहिए, मैंने ये वाला सूट डाला है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप बताना मुझे कमेंट में, क्योंकि मैं ऐसी तेज कलर वाली चीजें और ज्यादा कढ़ाई वाली कम पहनती हूँ, आपने देखा होगा। गुड़िया को याद आ गई नेल पेंट, ये दोबारा से नेल पेंट लगा रही है। और गर्मी ज्यादा है तो मैंने चूड़ियां नहीं डाली, मैंने सिर्फ एक एक कड़ा डाला है हाथ में। और ये भी थोड़ा सा मुझे इसमें वेट सा लगता है, मैं हल्के लाइट वेट बहुत ज्यादा पहनती हूँ, मतलब कम पहनती हूँ भारी कड़े। तो मैं इसे भी निकाल दूंगी, जाके फिर से वही पहन लूंगी। मैंने हल्के वाले भी रख लिए हैं। लो मत मम्मा। और चूड़ी में काम नहीं होता, गांव का काम तो और भी ज्यादा वैसा होता है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ पे चूड़ी वगैरह ज्यादा मेरे से तो मतलब होता नहीं है चूड़ी पहन के काम, घर में भी ऐसे रहते हैं। अब तो आदत हो गई है ऐसे ही रहने की, तो इसीलिए मेरी सास तो बोलती है कि चूड़ी पहन लिया करो, गांव में अच्छा लगता है, पर मुझे कम आदत है पहनने की। अब गुड़िया ने लगा दिया नेल पेंट। अरे यार ये कैसे होगा, ऐसे ही दिखा दो यार। इसे हटा ले, ये कैसे फोन आ रहा है, नहीं कट गया। इसे भी हटा ले। कंपनी का फोन था गाइस बीच में, तो ये मैंने अभी चारों उंगली पे लगा दी। तो मैं हाँ, अच्छी लगे अंगूठे अंगूठे पे रह गई। तो अब हो गए हम पूरे फुल रेडी न गुड़िया, अब नहीं रहा कुछ भी, अब सिर्फ गांव जाना रह गया, गांव जाना है। देखते हैं क्या मिलता है। अभी तो वहाँ जाने के लिए अभी गाड़ी भी अरेंज नहीं हो रही, ओला ऊबर वहाँ पे जा नहीं सकती क्योंकि दूर है। यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, 1.5 घंटा लगता है जाने में। गन्नौर सोनीपत के पास में है मेरा ससुराल, तो यहाँ से कुछ मतलब भारी एरिया पड़ जाता है, ओला उबर तो बुक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ऑटो में जाके फिर बाईपास से ही कुछ लेना होगा, वहाँ पे ऐसे ही जाना होता है, या फिर जो हरियाणा रोडवेज बसें होती है उसमें जाते हैं। बस इसीलिए देखते हैं अब वो आगे क्या लेंगे क्या नहीं, कुछ पता नहीं है ना भाई। तो फिर हम पता नहीं अब रास्ते में या सीधा गाड़ी में या पता नहीं कहाँ पे मिलते हैं बाद में। बाय। और बस ये बच्चों के लिए मैंने अभी पास्ता बनाया था, तो जो भी बर्तन होते हैं मैं खाली करके उन्हें धो के जाती हूँ, क्योंकि कई दिन पड़े रहेंगे, फिर बर्तन ज्यादा ध्यान रखना पड़ता कि कोई भी बर्तन ना छूटे। तो मैं सब धो के और फ्रिज में से भी खाली करके सभी बर्तन और धो के अच्छे से जब जाती हूँ, स्लेब वगैरह सब साफ करके, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है, कमरा बंद रहेगा कई दिन, तो किसी भी तरह की स्मेल ना आए। मैं कोशिश यही करती हूँ कि सफाई करके अच्छे से जाऊं। और सिलेंडर वगैरह ये सब चेक कर लेते हैं अच्छे से जाने से पहले, और कोई पानी खुला तो नहीं छूटा है, कोई मोटर का जैसे होता है डायरेक्ट पानी आता है, तो सब चेक करके जाना होता है। तो ये 2-3 बर्तन थे, मैं इन्हें भी साथ के साथ धो के रख दूंगी। और मेरे सास ससुर तो गांव में ही है, लेकिन वो गांव में मुझे आज तो हमें मिलेंगे नहीं, पता नहीं 1-2 दिन के लिए शायद वो भी जा रहे हैं। आज बोल रहे थे फोन पे कि हम भी जाके आ रहे हैं, तुम आ जाओ। तो मैं मेरी मतलब नानी जो है, नानी सास अभी तक है, वो काफी एजेड हो रखी है, तो उन्हीं को देखने जाना होता है मेरी सास को। तो वो बीच बीच में चले जाते हैं, महीने 2 महीने में, 15 दिन में। अब तो जैसे लॉकडाउन लगा जब के बाद अभी जाना हुआ उनका, तो वो बोल रहे थे कि तुम आ जाना, हम 1 दिन रुक के आ जाएंगे। तो हम जाएंगे तो वो तो हमें मिलेंगे नहीं वहाँ पे, तो देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग।
तो जाने से पहले मैं सब कुछ क्लीन करके जाती हूँ। तो ये लगता है कि जैसे रूम बंद रहेगा तो किसी भी तरह की कोई भी स्मेल ना आए। तो मैं सब चीज देख के अच्छे से साफ करके सफाई से अच्छे से देख करके मतलब जब काम करके जाते हैं। और ये है रास्ते का सीन, तो आप पहचानना ये कहाँ का है। मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है आप लोगों को, शायद आप लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं वो पहचान लेंगे। तो बस यहाँ पे पहुँच के हमें दूसरी गाड़ी लेनी होगी यहाँ से। यहाँ तक तो आ गए हैं, बस स्कूटर तो चले हैं, मिल गया था, ऑटो में बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। अब दिल्ली में यही एरिया थोड़ा अच्छा सा लगता है, देखने में लगता है जैसे पहाड़ी एरिया आ गया। और पहाड़ मुझे पसंद है, तो मुझे यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ऐसा सा महसूस कर लेते हैं कि जैसे पहाड़ है। और गुड़िया रास्ते में सो गई थी, मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये गाड़ी में बैठते ही सो जाती है और थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई थी। इसके पापा कह रहे थे तुम दोनों पता नहीं क्या खा के आते हो, तुम गाड़ी में बैठते ही सो जाते हो। तो हमें नींद आ जाती है, गुड्डू नहीं सोता और ये नहीं सोते, ये पूरे रास्ते में देखते हुए आते हैं अच्छे से। और मुझे तो थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है, तो हम दोनों सो गए थे। अब हम पहुंच गए ना गाँव। अब हम गाँव पहुँच गए और ये मम्मी पापा को दिखाना है। ये पापा कहाँ गए? ये पापा और खत्म हो गया। ये मेरे चाचा। संजय ने बुलवा हेलो बोलो, हेलो ऊपर तो कर, मुंह तो दिखाती ना। ठीक है, दिखा। हेलो फ्रेंड्स बोलो। हेलो फ्रेंड्स। तो ये हूँ मैं ही हूँ मुंह ढक के, यहाँ पे मुंह ढक के रहना होता है। गांव में तो सब ऐसे ही रहते हैं और तो आए सभी मम्मी जीते मतलब सभी मुंह तो कोई नहीं उगाड़ता। यहाँ पे लेडीज सब बहुएं जो होती है मुंह ढक के ही रहती है गांव में। तो कैसा लगा आपको हमारा गांव? और कल मैं और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको अंदर के रूम भी दिखाऊंगी, पूरा घर दिखाऊंगी गांव का। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी बस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।